हे गाइस क्या आप लोगों को पता है पूरी यूनिवर्स की एज कितनी है एग्जैक्टली? और क्या आप लोगों को पता है प्लूटो यूनाइटेड स्टेट से भी छोटा है और पूरे यूनिवर्स की कोई सेंटर ही नहीं होती है। इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्स की कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर लिटरली आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप लोगों को पता है जिस टाइम यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी उसके 1 सेकेंड बाद ही पूरी यूनिवर्स की टेम्परेचर 10 बिलियन केल्विन थी, बट अभी सिर्फ 2.725 केल्विन है और साइंटिस्ट के हिसाब से आने वाले समय में टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और पूरी यूनिवर्स और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2 गाइस, क्या आप लोगों को पता हमारी यूनिवर्स की डायमीटर 150 बिलियन लाइट ईयर्स है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी यूनिवर्स कितनी ज्यादा बड़ी है। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आप लोगों को पता हमारी यूनिवर्स की एज कितनी है एग्जैक्टली? हमारी यूनिवर्स की एज है 13.7 बिलियन ईयर्स। हमारी यूनिवर्स काफी पुरानी है। फैक्ट नंबर 4 गाइस, द अर्थ इज नॉट फ्लैट एग्जैक्टली बट द यूनिवर्स इज। अर्थ तो राउंड है लेकिन हमारी यूनिवर्स फ्लैट है। फैक्ट नंबर 5 गाइस, क्या आप लोगों को पता है यूनिवर्स की ऐसी बहुत बड़ी पार्ट और यूनिवर्स में कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि हम लोग अपने आंख से देख ही नहीं सकते। जस्ट लुक एट दैट विजिबल स्पेक्ट्रम। गाइस, अपने स्क्रीन पे जो आप अभी विजिबल स्पेक्ट्रम को देख रहे हो हम लोग बस इसी रेंज तक देख सकते हैं। इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेज को या फिर इससे कम वेवलेंथ वाली रेज को हम लोग नहीं देख सकते। और यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है जो कि इससे कम वेवलेंथ वाली है या फिर इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली है। इवन यूनिवर्स की बहुत बड़ी पार्ट को भी हम लोग नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 6 गाइस, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी हमारी यूनिवर्स इतनी ज़्यादा बड़ी है लेकिन हमारी यूनिवर्स की एग्जैक्टली कोई सेंटर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 7 गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा कि हम लोग प्लूटो को एक प्लैनेट की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन इस इमेज में देखो प्लूटो यूनाइटेड स्टेट से भी छोटा है। वो जस्ट आधा है यूनाइटेड स्टेट का। इवन मून से भी छोटा है वो। फैक्ट नंबर 8 गाइस, पिछले कुछ सालों से नासा के साइंटिस्ट ये नोटिस कर रहे हैं कि मून अर्थ से दूर होते जा रहा है। फैक्ट नंबर 9 गाइस, आपने इस जुपिटर के रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब नासा के हिसाब से ये रेड स्पॉट भी धीरे धीरे श्रिंक हो रही है जुपिटर से। फैक्ट नंबर 10 गाइस, ब्लैक होल स्पेस की वैसी जगह जहां पे किसी भी तरह की कोई सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। ब्लैक होल से कोई भी ऑब्जेक्ट स्केप नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। चाहे फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, कोई भी वेव्स हो, रेडियो वेव्स हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल से बच नहीं सकती। साइंटिस्ट के हिसाब से जो फर्स्ट एवर ब्लैक होल डिस्कवर हुई थी वो धरती से लगभग 3 मिलियन टाइम्स बड़ा था। फैक्ट नंबर 11 गाइस, आपने इस तरह के वीडियोस को तो काफ़ी बार देखा ही होगा कि लोग उसमें बताते हैं कि स्पेस से कुछ रिकॉर्ड करी गई आवाज़ें नासा के द्वारा, which is absolutely fake and the truth is the space is completely silent। क्योंकि वहाँ कोई एयर के पार्टिकल्स है ही नहीं तो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम मिलेगा ही नहीं, इसीलिए स्पेस में किसी भी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती है। फैक्ट नंबर 12 nobody knows how many stars are actually present in space। गाइज, ये किसी भी इंसान के लिए प्रेडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है कि पूरे स्पेस में लगभग कितने तारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एन एस्टिमेट ऑफ 200 to 400 बिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है सिर्फ। एंड विथ दिस हमारे यूनिवर्स में लगभग बिलियंस ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने तारे होंगे पूरे यूनिवर्स में, लगभग इनफाइनाइट। फैक्ट नंबर 13 गाइस, क्या आप लोगों को पता है स्पेस की स्मेल किस चीज़ के जैसे होती है? तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के हिसाब से स्पेस की जो स्मेल होती है वो एक वॉलनट की तरह होती है, एक अखरोट की तरह होती है। मतलब वॉलनट और स्पेस, जस्ट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14 To gain a deeper understanding of universe, we need to study structures smaller than the atom। गाइस, ध्यान से सुनना, जब बिग बैंग अकर हुई थी
तभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई थी और उसी से पूरी यूनिवर्स बनी है। तो अगर हमें पूरी यूनिवर्स को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें इन स्मॉलर चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि यही माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हमारी यूनिवर्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फैक्ट नंबर 15, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी 14 बिलियन ईयर अगो, जब बिग बैंग अकर हुई थी तभी स्पेस और टाइम दोनों की फॉर्मेशन हुई थी। और साइंटिस्ट के हिसाब से देयर इज नथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्स, बट हमारे यूनिवर्स के 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस ही और यूनिवर्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 16, गाइस क्या आप लोगों को पता है अगर धरती पे 1 घंटे बीतेंगे तो स्पेस में कितना समय बीतेगा? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी E इज इक्वल टू mc², अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर धरती पे 1 घंटे बीतेंगे तो सिर्फ स्पेस में 0.002 सेकेंड्स ही बीतेगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें अगर स्पेस में 1 घंटे बीतते हैं तो धरती पे तब तक 7 साल गुजर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।